हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वह एक सीधी रेखा का अनुसरण करती है या फिर उसकी गति सरल रेखीय होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से बदलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो गति है वो कैसी होती है, या फिर यूँ कहें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर सीधे आपतित होती है और वहाँ पर से दूसरे सतह पर जब प्रवेश करती है, ठीक है, तब उसकी गति किस प्रकार होती है। या फिर यूँ कहें कि जब कोई प्रकाश किरण समतल सतह से टकराकर अन्य माध्यम में जाती है तो उसकी गति किस प्रकार से होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे, जिसको कहा जाता है प्रकाश की एक घटना जिसका नाम है अपवर्तन। ठीक है, ये अपवर्तन हम पढ़ेंगे आज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था परावर्तन से संबंधित टॉपिक को। ठीक है, परावर्तन का वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो परावर्तन से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। चैनल में इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए या नए नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपवर्तन से। सबसे पहले हम देखते हैं अपवर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी वह सीधी रेखा में न जाकर कुछ तिरछी चली जाती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम विरल माध्यम से दूसरे माध्यम सघन माध्यम में जब वो प्रवेश करती है तो वह सीधी रेखा में ना जाकर थोड़ा तिरछी गमन करती है या गति करती है। उसी प्रकार से दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम यानी सघन माध्यम में जब आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम यानी विरल माध्यम में वह थोड़ा तिरछी होकर वापस अपवर्तित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। तो विरल माध्यम क्या होता है? जब वह माध्यम जिसका प्रकाशीय घनत्व दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो, विरल माध्यम कहलाता है। उसी प्रकार से इसका दूसरा परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं, वह विरल माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो। उसी तरह से दोस्तों हम सघन माध्यम की परिभाषा भी बता सकते हैं, जैसे जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक हो उसे सघन माध्यम कहा जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं पारदर्शी माध्यम के आधार पर प्रकाश का जो अपवर्तन है वो लगभग दो प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप पुनः चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, प्रकाश एक विरल माध्यम से यानी कि वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती है या जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार जो है अपवर्तन का वो इस प्रकार है कि जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं। जैसे सघन जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों हम चित्र के माध्यम से हमने देखा कि अपवर्तन किस तरह से होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें जितना भी शब्द मैंने अभी आपको कहा उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहा जाता है? आपतित किरण वह किरण है जो
जो सूर्य की प्रकाश से आती है ना, और किसी सतह पर टकराती है या किसी माध्यम पर गमन करती है तो उसे आपतित किरण कहा जाता है, तल के सापेक्ष। उसी तरह से अपवर्तित किरण किसको कहा जाता है? वह किरण जो किसी माध्यम के परावर्तक सतह से या फिर किसी माध्यम के पृष्ठ से जब वह दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या कहलाता है? अपवर्तित किरण कहलाती है। उसी तरह से हम अभिलंब की बात करें तो चित्र में आप देख सकते हैं अभिलंब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो तल को लंबवत भाग में बांटती है, ये है अभिलंब। उसके बाद आप चित्र में देख सकते हैं कि आपतन कोण क्या है। यहाँ पर आपतन कोण किसको कहा जाएगा? जब अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच में कोण बनती है ना, बनने वाले कोण को ही क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से अपवर्तन कोण किसको कहा जाता है? चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं अपवर्तन कोण जो है उसको कहते हैं जब अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में कोण बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहा जाता है। उसी तरह से मैंने आपको पृथककारी तल बताया, तो पृथककारी तल वह माध्यम है या वह बीच का एक काल्पनिक माध्यम है जिससे दोनों तल या दोनों माध्यम जो है अलग करती है, वह क्या कहलाती है? पृथक तल कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण के बराबर कभी भी नहीं होता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने परावर्तन में बताया था कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बड़ा या तो फिर छोटा होता है। अब चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न ये हो सकता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर क्यों नहीं होता, बड़ा या छोटा ही क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम चित्र पर जाते हैं। चित्र के माध्यम से जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण से अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर छोटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यानी कि अपवर्तन कोण का मान छोटा होता है। उसी प्रकार से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तब इस स्थिति में आपतन कोण I का जो मान है वो R के मान से कम हो जाता है, अर्थात हम इसको इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण किस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो उसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ये किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन की घटना पर ही आधारित है।